नमस्कार दोस्तों। बाब अल मंदेब दुनिया का एक ऐसा छोटा सा समुद्री रास्ता जहां से गुजरती है हर दिन अरबों डॉलर की दौलत। लेकिन अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? रेड सी का एक चोक पॉइंट बाब अल मंदेब आज पूरी दुनिया की धड़कन बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातृभूमि की इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम यहाँ जिस एक चोक पॉइंट की बात करने जा रहे हैं उसने आज की डेट में जियोपॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट कर रखा है। बाब अल मंदेब इंडियन ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। कैसे? स्वेज कैनाल के थ्रू। हर साल लाखों जहाज तेल, गैस और ज़रूरी सामान लेकर के यहीं से गुजरते हैं। लेकिन अगर ये रास्ता रुक जाए तो ग्लोबल ट्रेड ठप हो सकता है। यही कारण है कि इस चोक पॉइंट का आज के यूएस इजराइल के ईरान पे वॉर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट हो गई है। हम लोग ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि होर्मुज स्ट्रेट पे ईरान ने पूरी तरह से रोक लगा दी है और वहाँ से अब ऑयल के और ट्रेड्स के लेकर के जो जहाज़ निकल रहे हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और ऑयल प्राइसेस के दाम शूट करने की कगार पे हैं। 100% इकोनॉमिक रिसेशन आई। अब उसी होर्मुज स्ट्रेट को तो चोक पॉइंट को तो ईरान ने कंट्रोल कर लिया और जब यूएस अपने नए जहाज़ी बेड़ों को होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा में डिप्लॉय कर रहा है तो ऐसे में एक और स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट पे जाकर के अटैक करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर का हिस्सा है ईरान की। वही दूसरा चोक पॉइंट बाब अल मंदेब। ये चोक पॉइंट बहुत ही सकरा रास्ता है, मेडिटेरेनियन सी को, रेड सी को और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। इस चोक पॉइंट के सबसे सकरे हिस्से पर खड़ा है एक आइलैंड जिसका नाम है पेरिम आइलैंड और उससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है सेवन ब्रदर्स आइलैंड। ये आइलैंड्स मिलकर एक ऐसा कंट्रोल जोन बनाते हैं जहां से पूरी शिपिंग लेन को देखा और रोका जा सकता है। बाब अल मंदेब, अगर इसके आप शाब्दिक अर्थ में जाएं तो इसका मतलब होता है गेट ऑफ टीयर्स। और ये आंसुओं का दरवाज़ा क्यों कहलाया? क्योंकि हिस्टोरिकल टाइम से जब भी वहाँ से जहाज़ गुजरते थे तो वहाँ की अनप्रेडिक्टेबल और बड़ी डेंजरस करेंट्स, तेज़ धाराएं, उसमें छुपी हुई चट्टानें और कोरल रीफ्स उन जहाज़ों को ज़्यादातर अपने मंजिल तक कभी पहुँचने ही नहीं देती थी और जहाज़ रास्ते में ही डूब जाते थे। इन जहाज़ों के लिए मौत का जाल बिछा करके रखे रहा। इसीलिए बाब अल मंदेब का नाम गेटवे ऑफ टीयर्स भी पड़ा। बाब का मतलब है गेट, मंदेब का मतलब है किसी तरीके का दुख। तो बाब अल मंदेब गेट ऑफ टीयर्स। बहुत पुराने हिस्टोरिकल टाइम से बाब अल मंदेब व्यापार, साम्राज्य और युद्ध का केंद्र रहा है। एंशियंट ट्रेडर्स, स्पाइस रूट्स, कॉलोनियल पावर्स, हर किसी ने इस पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश की और इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध देखने को मिले। ये चोक पॉइंट बन चुका है एक नई बैटलफील्ड। यमन, जिसके कि वेस्टर्न साउथ पॉइंट पे ये बाब अल मंदेब पड़ता है, वहाँ पे हुतीज़ का कंट्रोल है। साउथ वेस्टर्न यमन में हुतीज़ का अच्छा खासा कंट्रोल है और वो हुतीज़ जो हैं वो ईरान फंडेड शिया मुस्लिम सेक्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे एक अच्छा खासा कंट्रोल रखती है यमन की राजनीति में। और वहाँ से हुतीज़ ने ये कहा है कि अगर ईरान पे वॉर कंट्रोल नहीं हुई तो अब वो इस बाब अल मंदेब चोक पॉइंट को कंट्रोल करेंगे और वहाँ से आने जाने वाले जहाज़
जो कि ट्रेड के लिए, ऑयल के लिए निकल रहे हैं, उन पे मिसाइल्स दागेंगे और उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। हूती मूवमेंट ने शिप्स पर ड्रोन और मिसाइल अटैक एक्चुअली शुरू कर दिए हैं। हूतीज़ की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो 2004 में हुसैन अल हूती ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी और 2014 में इन्होंने यमन की राजधानी साना पर कब्जा कर लिया था और अब रेड सी के पास इनकी मजबूत पकड़। एक्चुअली हूतीज़ का ये जो बाब अल मंदेब पे कंट्रोल का जो थ्रेट है ये आज का नहीं है। अभी इन्होंने 2023 में के आखिर में उन्होंने ऐलान किया था कि वो बाब अल मंदेब से गुजरने वाले शिप्स को टारगेट करेंगे इन सपोर्ट ऑफ हमास, जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था। और उसी समय उन्होंने मिसाइल्स, ड्रोन्स के अटैक करके बाब अल मंदेब को एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बना दिया था। अब सोचिए अगर ये रास्ता अनसेफ हो जाए तो ऑयल के प्राइसेस कहाँ पहुँचेंगे, सप्लाई चेन टूट जाएंगी, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। इसलिए ये लड़ाई अब सिर्फ एक रीजन की लड़ाई ना हो करके पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी का सवाल। एक छोटा सा रास्ता बाब अल मंदेब, लेकिन असर पूरी दुनिया पर। पहले खतरा नेचुरल वजहों से था, जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल करेंट्स, चट्टाने, कोरल रीफ्स, लेकिन आज की डेट का जो खतरा है वो युद्ध से। वंदे मातृभूमि।